बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिमिनिशमेंट ऑफ इकोसिस्टम ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस। देखिए अब जो इकोसिस्टम है, हमने इकोसिस्टम देखा कि इकोसिस्टम एक्वाटिक इकोसिस्टम होती है, लैंड इकोसिस्टम होती है यानी पानी वाली, लैंड वाली। अब इसमें अगर बात करें तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो अच्छी तरीके से फल फूल रहा है मान के चलो, पर हमारे इंटरफेरेंस की वजह से हम जो चीज़ें करते हैं उसकी वजह से वहाँ पे डिस्टर्ब आ जाता है। वो जो हेल्दी इकोसिस्टम थी वो हेल्दी यानी बीमार पड़ जाती है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, मान के चलो कि हम कहीं पे घूमने गए, एक तालाब है, उस तालाब की इकोसिस्टम है एक, ठीक है, उसकी पॉन्ड की एक इकोसिस्टम है, वहाँ पे मछलियाँ है, कोई प्लांट है, सब अच्छी तरीके से हंस फूल रहे हैं, खेल रहे हैं, सब कुछ उनका वहाँ पे इकोसिस्टम का बायोटिक फैक्टर है, अबायोटिक फैक्टर है। अब हम टूरिज्म के रूप में जाते हैं, वहाँ पे प्लास्टिक फेंक के आते हैं, वहाँ पे लोग जो है वो कूड़ा करकट जो है उस तालाब में अगर डालेंगे, अब होता क्या है कि वो जो वहाँ की इकोसिस्टम है तो वो वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है। जो वहाँ की मछलियाँ हैं वो कभी कभी आपने देखा होगा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्री होती है, तो वहाँ का जो बेकार पानी वगैरह होता है, वहाँ की जो बेकार चीज़ें होती है वो डायरेक्ट किसी रिवर में जाती है या किसी पॉन्ड में जाती है। अब वो पॉन्ड में जाएगी तो वहाँ की जो फिशेस वगैरह है वो उसकी वजह से मर जाती है। अब देखिए कोई भी इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं। हर एक जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान के चलो कि प्रोड्यूसर ही नहीं है तो कंज्यूमर ही जिंदा नहीं रहेंगे, या फिर कंज्यूमर नहीं है तो प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो दिक्कत आएगी, तो डिकम्पोजर तो सभी होना चाहिए। अब मान के चलो कि किसी लेक में अगर कोई इंडस्ट्री का पानी आ जाता है, वहाँ के कंज्यूमर ही मर जाते हैं तो वहाँ की इकोसिस्टम पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो टूरिज्म है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है यानी शहरीकरण। अब लोग जंगल तोड़ के लोगों ने प्लॉट्स बना लिए, वहाँ पे घर बना रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे मान के चलो कि कोई फॉरेस्ट है तो वहाँ की इकोसिस्टम है, वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनको दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी या फिर वो शहर में आने लगेंगे। तो ऐसी जो है वो चीज़ें होती है, आपको देखने को मिलती है। ठीक है, डैम्स बनते हैं, डैम्स बनने के लिए जो इकोसिस्टम होती है, वहाँ पहले डैम बनने के पहले एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम होगी या कोई दूसरी इकोसिस्टम होगी, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी और डैम वहाँ पे हम बना रहे हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती है, वॉर्स हो गई, देखिए वॉर्स होते हैं तो बॉम्ब्स वगैरह गिरते हैं या कुछ चीज़ें होती है तो वहाँ की पूरी इकोसिस्टम में डिस्टर्ब हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो हमारे इंटरफेरेंस की वजह से वो जो इकोसिस्टम है वो जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो उसकी क्या क्या चीज़ें हैं तो वो हमने देखा कि टूरिज्म है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, वॉर्स है, यही इसमें दिया है। देखिए मेनी ह्यूमन एक्टिविटी हैव साइड इफेक्ट्स ऑन फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड कॉजेज देयर डिमिनिशमेंट। डिमिनिशमेंट म्हणजे रास, हम बोलते हैं ना रास हो रहा है यानी खत्म हो रही है। एग्जाम्पल माइनिंग, माइनिंग का मीनिंग क्या होता है, जो पेट्रोल वगैरह ले ज़मीन को माइन किया जाता है, खोदा जाता है। एंड एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज, जो एक्सेसिव कटिंग होती है ट्रीज की, चेंज द यूज ऑफ लैंड, तो कटिंग जो होती है तो यूज ऑफ लैंड चेंज हो जाता है। पहले वो लैंड जो है वो मान के चलो कि पेड़ जंगल था, अभी उसको जो है वो सिटी बना लिया या फिर कंपनी डाल दी। तो डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटी हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम, तो अलग अलग जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसका अलग अलग इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। दे कैन बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोसिस्टम फ्रॉम वन अनदर टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, उसमें से जो स्पीसीज होती है वो भी खत्म होती जाती है। देखिए अब कौन कौन से रीजन है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल, कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है, इंक्रीज यूज ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू द इंक्रीज पॉपुलेशन। अब देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे हम रिसोर्सेज का भी यूज कर रहे हैं। रिसोर्स यानी लैंड है, वाटर है, एयर है, उस सारे का यूज कर रहे हैं और वो खत्म हो रही है, उसकी वजह से दिक्कतें आ रही है। देखिए ह्यूमन आर द कंज्यूमर इन इकोसिस्टम, हम क्या है कंज्यूमर्स है, प्लांट्स क्या है प्रोड्यूसर्स है। इकोसिस्टम कैन प्रोवाइड बेसिक नीड्स इन नॉर्मल कंडीशन, हमें इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है। प्लांट हमें बहुत सारे हमारे यूजफुल प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। पानी हमें, देखिए पानी तो वैसे हमें लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्रिएशन पर्पज़ के लिए हम कहीं जाते हैं घूमने फिरने तो पानी में खेलते हैं, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और पानी का हम जो गलत इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से भी पानी जो है वो कम हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोग अब बोर जो है वो करते हैं, बहुत डीप जाती है बहुत पानी, तो अब वो भी पानी की लेवल जो है वो डे बाय डे जो है वो कम होती जा रही है। आपने देखा होगा कि समर में कितने लोगों को वाटर स्कैरेसिटी यानी पानी की कमतरता झेलनी पड़ती है। अब मान के चलो कि कोई जंगल है, वहाँ पे अगर पानी नहीं रहेगा तो वहाँ की इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी वहाँ पे कोई एनिमल ही नहीं रहेगा, उसको दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा पानी की दिक्कत में। तो हम जो नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा से यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से इकोसिस्टम पे जो है वो फर्क पड़ रहा है। बट ड्यू टू द इंक्रीज पॉपुलेशन मैन केप्ट इन स्नैचिंग नेचुरल रिसोर्स, स्नैचिंग यानी खींचना या फिर हम बोल सकते हैं कि यूज़ करना, ठीक है।
ऑन लार्ज स्केल चेंजिंग लाइफ स्टाइल डिमांड मोर देन नेसेसरी, दैट इज इंक्रीज स्ट्रेस ऑन इकोसिस्टम एंड हैज जनरेट। वही बोला है कि भाई इकोसिस्टम पे स्ट्रेस आता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इकोसिस्टम पे स्ट्रेस आएगा। अर्बनाइजेशन, अब अर्बनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? शहरीकरण। अब जो बड़े बड़े जंगल थे उसको काट के शहर बनाए गए। ड्यू टू द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन मोर और मोर एग्रीकल्चर लैंड है, मार्श लैंड है, वेटलैंड्स है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, ये तोड़ के यहाँ पे बिल्डिंग बनाई गई बोलते हैं, बेसिक फैसिलिटी अराउंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटर इकोसिस्टम और देयर। तो वहाँ की इकोसिस्टम तो पहले जंगल था मान के चलो, या पहले एग्रीकल्चर लैंड थी, तो वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रैफिक, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्री बन रही है देखिए, और इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो जंगल से आता है बहुत सारा, तो वो रॉ मटेरियल के लिए जंगल तोड़े जा रहे हैं। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन आर ऑब्टेन बाय डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट, दिस रिजल्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट खत्म हो रहा है। तो प्रोवाइड एमिनिटीज ऑफ द इंक्रीज ट्रैफिक मेनी टाइम्स रोड एंड रेलवे आर बिल्ड। देखिए रेलवे बनाए जाते हैं, जो उसके बाद रोड्स बनाए जाते हैं, उसके लिए भी प्लांट्स वगैरह कट किया जाता है, तो इकोसिस्टम तो डिस्टर्ब होगी ना। टूरिज्म के बारे में दिया है, तो हमने पहले डिस्कस किया है, मैं एक बार पढ़ के आपको बता रहा हूँ। पीपल विजिट स्कीनिक प्लेसेस मेनली फॉर नेचर वॉच एंटरटेनमेंट एंड विजिट टू स्कार्ड प्लेसेस, अ लॉट ऑफ एमिनिटीज आर क्रिएटेड फॉर दिस टूरिज्म, दिस कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल इकोसिस्टम ड्यू टू द इंक्रीज स्ट्रेस। वही बोला है कि देखिए हम कभी कहीं कहीं जाते हैं तो वहाँ पे गंदगी करके आते हैं, वहाँ पे कुछ डाल के आते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, तो सारी दिक्कतें आ रही है। लार्ज डैम बनाए जाते हैं, देखिए डैम्स कवर वास्ट लैंड, बहुत बड़ी ज़मीन होती है, बहुत बड़ी डैम की ज़मीन बहुत बड़ी होती है। तो सो द फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इन एट गेट, यानी पहले अगर वहाँ पे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक्वाटिक इकोसिस्टम में। डैम्स ऑल्सो लेसन वाटर करंट आर लोअर एरिया, देयरफॉर द प्रोविजन रनिंग वाटर, तो रनिंग वाटर डिस्टर्ब हो जाता है सारा का सारा। वहाँ पे पहला देखिए डैम बना तो एक्वाटिक इकोसिस्टम डेवलप हुई, पर पहली की इकोसिस्टम जो है वो तो पूरी डिस्टर्ब हो गई, वॉर्स हो गए। तो वॉर्स में ये और नेचुरल कुछ चीज़ें होती है, जैसे अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, फ्लड है, ड्रॉट है, वो भी, पर वो नेचुरल होगी, वो भी इकोसिस्टम को डैमेज करती है। पर नेचुरल की बजाय जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो भी जो है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्ट, जो 19 नंबर का चैप्टर है, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो बच्चों अच्छा लगा? देखिए ये थ्योरेटिकल पार्ट था, ये जो पार्ट था वो थ्योरेटिकल था, इसीलिए कुछ व्हाइट बोर्ड पे लिखा नहीं, थ्योरेटिकल आपको समझाने की कोशिश की। और आप भी जब क्वेश्चन के आंसर लिखोगे तो अपने मन से लिखने की कोशिश करना, ठीक है। जो पॉइंट्स हैं वो याद रखना कि अब मान के चलो कि क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन से ह्यूमन कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करती है, तो टूरिज्म है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, वॉर है, ये पॉइंट याद में रखना और खुद से मन से उसमें लिखने की कोशिश करना। वीडियो हेल्पफुल रहा, लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए बच्चों सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।